डेली लाइफ में क्या रेमेडीज प्रैक्टिस करनी चाहिए अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? क्या बिना वास्तु फॉलो किए हम अपनी लाइफ एकदम सक्सेसफुल और हैप्पी बना सकते हैं? अगर एस्ट्रोलॉजी कुछ और बोल रहा हो और वास्तु कुछ और, तो किस पे ट्रस्ट करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और अर्थ एनर्जीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, और हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे एस्ट्रो वास्तु के बारे में बात किया था। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। अगर आपको और डिटेल में जानना है प्लैनेट्स की स्टोरीज़, माइथोलॉजीज़, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो के एंड आते आते हम कुछ जनरल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो यूजुअली सबको जिसके बारे में डाउट होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। हेलो संगीता जी, आप कैसे हैं? हेलो, आई एम गुड। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। तो आज आप हमें क्या बताने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रो वास्तु के बारे में? हमने लास्ट टाइम बृहस्पति जी के बारे में बात किया था, वीनस के बारे में बात की थी और कुंडली के बारे में बात की थी। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट, चंद्रमा और बुध और बृहस्पति का कनेक्शन भी बताया था। राहु केतु की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी प्रचलित है। आप चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगी। डेफिनेटली, हमें स्टोरीज सुनना काफ़ी पसंद है और स्टोरीज़ के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को इतना इजीली समझ पाते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टोरीज़ बहुत अच्छा वे है कोई भी कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब जब देवताओं के लिए अमृत निकला था और राक्षस लोगों को वो पीने अलाउड नहीं था, तो राहु देवता ने अपने को देवता में कन्वर्ट करके उस अमृत को पी लिया। जब विष्णु भगवान ने उसको देखा तो अपना चक्र से उनका गला काट दिया, बट अमृत उनकी बॉडी में चले गया था, तो गले वाले पार्ट तक पहुंच गया था। तो गले वाले पार्ट तक उन्होंने जो काटा, तो गला जो था वो उनका राहु बन गया और बॉडी जो था वो केतु। तो जैसे भी सर्प के रूप में राहु केतु को माना जाता है, टेल और उनका हेड। तो उसी तरह से राहु के अंदर बहुत सारा माइंड होता है, क्योंकि राहु के पास बॉडी पार्ट नहीं है, ओनली माइंड है। वो दिल से नहीं सोचता है, वो सिर्फ दिमाग से सोचता है। एंड केतु जो सिर्फ दिल से सोचता है, उसके पास हाथ पांव होते हैं और ये हार्ड वर्किंग होता है। तो ये मोक्ष जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लैनेट, केतु प्लैनेट। राहु भी मोक्ष जाने के लिए बहुत अच्छा है, बट केतु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है मोक्ष के लिए। ओके। तो एक इंडिविजुअल के, एक इंसान के डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है कि उसे वो कौन से प्लैनेट से रूल्ड है? डेट ऑफ बर्थ से भी, उनके ड्राइवर एंड कंडक्टर से हम बता सकते हैं। जैसे एक नंबर है, जैसे हमने न्यूमरोलॉजी में बात की थी, एक नंबर तो है सन का, 2 नंबर मून का, थ्री नंबर बृहस्पति जी का है, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है, 6 नंबर वीनस का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का है, 9 नंबर मंगल का है। तो प्लैनेट न्यूमरोलॉजी में भी है, प्लैनेट कुंडली में भी देख सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु में हम इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी ज़रूरी है। जैसे जोन्स को हमने बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है। तो ईस्ट सन का है, वेस्ट आपका शनि देवता का है, और नॉर्थ अपने बुध देवता का है, और साउथ आपके मंगल देवता का है। तो ये 4 प्लैनेट आपके जोन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इन 4 प्लैनेट को जब हम अच्छे से उनकी रेमेडीज़ करते हैं तो ये जोन्स भी हमको अच्छे रिजल्ट देते हैं, और ये सब हमारे लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारे वास्तु में प्रॉब्लम है तब भी प्लैनेट इफेक्ट करते हैं, और प्लैनेट इफेक्ट करते तब भी वास्तु में प्रॉब्लम होता है। ओके, तो अगर इन प्लैनेट्स का अगर इम्बैलेंस हो किसी के लाइफ में, तो उनके डेली रूटीन में हम वो समझ सकते हैं। यस, अभी हम वो प्लैनेट कौन से हाउस में जाके नीच का हो जाता है और प्रॉब्लम करता है, और कौन से हाउस में जाकर उच्च का बनता है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। आप पहले समझा सकती है कितने हाउसेस होते हैं? एंड हाँ, जो लास्ट से मैंने बोला था, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट। ओके, तो फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन सन का है, और सन यहाँ पर आकर उच्च का हो जाता है।
और नेम एंड फेम भी देता है अगर सन यहाँ पे हो तो। यस। ठीक है। सेकेंड प्लैनेट हम लेंगे मून को। मून सेकेंड हाउस में 2 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है, तो मून वहाँ पर आपको लिक्विड कैश बहुत अच्छा देता है एंड आपको हेल्दी एंड वेल्दी रखता है। थर्ड प्लैनेट हम लेते हैं बुध को। बुध का हाउस है 6th हाउस, नॉर्थ डायरेक्शन। तो बुध को अगर हम अच्छा रखते हैं तो हमको अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के प्रॉब्लम्स, ये सब से दूर रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, लोन्स प्रॉब्लम है, तो बुध प्लैनेट का प्रॉब्लम है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉब्लम भी बुध से ही देखा जाता है। एंड नेक्स्ट प्लैनेट हम ले लेते हैं जुपिटर को। जुपिटर उच्च का होता है 4 नंबर राशि में, कर्क राशि में, जो जल तत्व की राशि है। तो 4 नंबर राशि में जब जुपिटर आता है तो ये उच्च का रिजल्ट देता है और नॉर्थ ईस्ट भी मतलब जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ प्लैनेट ले लेते हैं हम शनि को। शनि हमारा तुला लग्न में बहुत उच्च का हो जाता है। तुला लग्न शनि एंड 7 नंबर राशि साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये नीच का होता है, अगर ईस्ट 1 नंबर हाउस में आ जाता है तो ये नीच का होता है शनि, और वहाँ पर वो कम रिजल्ट देता है। नेक्स्ट प्लैनेट जैसे राहु केतु को लेंगे तो राहु केतु इज़ लाइक आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं। तो राहु 3 नंबर राशि में उच्च का होता है और केतु 9 नंबर राशि में अच्छा रिजल्ट देता है। और आजकल हम मानते हैं कि 2 नंबर राशि में भी राहु उच्च का होता है, और राहु को हम एस्ट्रो वास्तु में एज पर टॉयलेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनका राहु अगर 2 नंबर में होगा तो आप देखेंगे कि उनके घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा। तो इस तरह से हम कुंडली के हिसाब से उनके घर में वॉशरूम कहाँ बने हैं वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली एक इंसान की कुंडली बहुत मैटर करती है। यस, कुंडली, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी हम ओवरऑल चेक करके उनके घर का वास्तु करते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछती हूँ जिससे मतलब जो जनरल लोगों को एक्चुअली जिसमें डाउट होगा। तो अगर एस्ट्रोलॉजी कुछ और बोल रहा हो और वास्तु कुछ और, तो किस पे ट्रस्ट करना चाहिए? जैसे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु रिलेट करके हम वास्तु करते हैं, तो पहले हम एस्ट्रोलॉजी चेक करेंगे। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड होते हैं। बट वास्तु तो सबके लिए सेम ही बनाते हैं घर में, तो हम एज पर कुंडली वास्तु को करेक्शन करके फिर हम कुंडली और वास्तु दोनों के हिसाब से रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अगर हम वास्तु चेंज कर ले घर का या कोई जगह का, तो क्या हमारी कुंडली में इफेक्ट गिरेगा? क्या हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसमें कोई चेंजेस आएंगे अगर हम वास्तु में कोई चेंजेस लाए तो? सी विदे, एक घर में अगर 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स की कुंडलीज अलग अलग होती हैं, बट घर का वास्तु तो सेम ही बनाते हैं। और जैसे मैंने बोला कि जैसे उनका टाइम चेंज होगा तो उनको उस वास्तु में कुछ ना कुछ डिफेक्ट वो खुद के तरफ से ही हो जाएगा, वो खुद ही कर देंगे। तो इस तरह से कुंडली और वास्तु दोनों रिलेट ही होते हैं। हमारे हाथों से ही चीज़ें रखी जाती हैं जो हमको अफेक्ट करेगी। तो हम स्मॉल चीज़ उनको उन चीज़ों को हटवा के वास्तु करवा देते हैं, तो कुंडली के डिफेक्ट भी कम हो जाते हैं, वास्तु की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। ओके, क्या आपके पास ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा कोई केस का जहाँ पे आपने कोई वास्तु चेंज किया और उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, बट एक मैजिकल केस के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। हमने ना एक फैक्ट्री विज़िट की थी एंड फैक्ट्री में हमने देखा IR एनर्जीज़, PY एनर्जीज़, और जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था एनर्जीज़ के बारे में जो इंसान को अफेक्ट करती है, बट जिसका ऑरा अच्छा होता है उसको अफेक्ट नहीं करती, और जिसका ऑरा प्रॉब्लम होता है, वीक होता है, उसको वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो उनके फैक्ट्रीज़ में जब हमने IR एनर्जीज़ क्लोज़ किया, PY एनर्जीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हुई एंड उनकी सारे जियोपैथी, स्ट्रेस, सारे एनर्जीज़ को हमने बैलेंस किया एंड उनको जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको बहुत सालों से
बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेंटली साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स थे। बट जब हमने वहाँ का वास्तु कंप्लीट किया, उन्होंने खुद ने हमें नेक्स्ट डे कॉल करके बोला कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं मैंने एक ही दिन में। तो उन्होंने कभी ट्रैवल भी नहीं किया था, बहुत सालों से ट्रेन में, बस में, फ़्लाइट्स में नहीं जाते थे, और डायरेक्टली उन्होंने फिर ट्रैवल भी करना शुरू कर दिया। उनके अंदर का डर चले गया एंड उनका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया एंड अभी वो बहुत हैप्पी है। ओह वाओ! ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब रियल लाइफ में भी हमें अगर चेंजेस मिले तो लोग ज़्यादा और बिलीव कर सकते हैं ये कहानियाँ सुन के। कुछ लोग सामने से बोलते हैं कि हमें असर हुआ है और हमारे साथ अच्छे रिजल्ट आए हैं, बट कुछ लोग करने के बाद में भी नहीं बोलते। तो वो डिफरेंट पर्सन के ऊपर डिपेंड है। हम हमारा काम अच्छे से करते हैं बस। आपने ये केस में ऑरा करके वर्ड यूज़ किया था, क्या आप उसे एक्सप्लेन करोगे? ऑरा या ऑरा और माइंडसेट रिलेटेड है एक साथ में? सी, जैसे ही हमारे हमारे बॉडी के आसपास में एक चक्रा बनता है, जो हमारे कर्मास की वजह से, हमारे प्लैनेट की वजह से, हमारे चक्रास की वजह से मतलब एक अच्छा सा ऑरा रेडी होता है। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, जैसे आप लोग बहुत से सुनते होंगे कि इसने मुझे ये बोल दिया तो मुझे नज़र लग गई, नज़र। या मैं कहीं जाके आ गए, मैं मेरे हेडेक हो रहा है, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है, मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। ये सब कुछ यही होता है कि जो स्ट्रांग होता है, जिसका ऑरा स्ट्रांग है, उसको अफेक्ट ही नहीं करता है, रिवर्स हो जाता है। एंड जिसका ऑरा कमज़ोर होता है उनको अफेक्ट करता है। तो इस तरह से वो जो नज़र वर्ड है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये सब इसी वजह से होता है कि आपका ऑरा बहुत वीक होता है, तो आपको जल्दी पकड़ लेता है। तो हमें डेली लाइफ में क्या रेमेडीज प्रैक्टिस करनी चाहिए अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आजकल रेकी से भी ऑरा लॉक करते हैं एंड सॉल्ट एंड कॉफ़ी बाथ से भी बहुत अच्छा ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। पिनाकिल के पास में भी ऑरा क्लेंजिंग स्प्रे है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो 5 सेकेंड में ऑरा क्लेंज हो जाता है। जैसे भी हम खुद भी किसी की एनर्जीज़ चेक करते हैं, तो हम हमारी एनर्जीज़ को भी वापस क्लेंस करने के लिए ऑरा स्प्रे रेगुलरली यूज़ करते हैं। एंड आप लोग अगर यूज़ करोगे तब आपको इफ़ेक्ट मालूम पड़ेगा उसका। वाओ! मतलब बहुत ये तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है आपने, मतलब एकदम इमीडिएट और इफ़ेक्टिव। जैसे अभी हम सबको चाहिए अपनी लाइफ में, सब हर चीज़ एकदम मिनटों में हो जाए, एकदम क्विक। तो आई थिंक परचेज़ करना चाहिए लोगों को अगर जो कंसिडर करते हैं। सी, ऑरा क्लेंजिंग पुराने दादी परदादी के टाइम से आपने देखा होगा, लाल मिर्ची, राई, सब नमक हमारे एंटी क्लॉकवाइज लेके फिर वो बर्न करते हैं। तो इस तरह से वो ओल्ड टाइम से चलता ही आ रहा है ऑरा क्लेंजिंग। पर जब हम आज के ज़माने में हम अगर सॉल्ट बाथ लेते हैं एंड सॉल्ट एंड कॉफ़ी मिलाकर अगर हम बाथ लेते हैं, तब भी हम अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। और सबसे इजी तो मैंने बताया ही है कि हमारे पास है प्रोटेक्शन स्प्रे, वो यूज़ कीजिए, 5 सेकेंड में ऑरा क्लेंस हो जाएगा। ओह वाओ! तो हम जो कर्मास करते हैं, गुड, बैड, उससे भी हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग और वीक होता है? कर्मा हिट तो मारता है। ऐसे ही है कि जो कर्मास हमको करने हैं, जो पास्ट लाइफ कर्मास है वो तो एज इट इज़ रहेंगे ही, पर जो हमने किया है वो तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे इस लाइफ में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छे कर्मा पे ध्यान दीजिए, और उससे हम अपनी कुंडली को चेंज भी कर सकते हैं, कुंडली के प्लैनेट्स को भी अच्छे कर सकते हैं। और आप चेक कीजिए कि हम ऑरा स्कैनर से जब प्लैनेट्स चेक करते हैं, लोगों के 9 प्लैनेट्स भी अच्छे होते हैं, तो समझो वो कितना भगवान में बिलीव करते हैं। एंड डेली पूजा पाठ करने वाले, डेली अपना ऑरा क्लेंस करने वाले लोगों का 9 प्लैनेट्स अच्छे ही बताते हैं। क्या बिना वास्तु फॉलो किए हम अपनी लाइफ एकदम सक्सेसफुल और हैप्पी बना सकते हैं? सी, अगर हम हमारे कर्मास अच्छे रखेंगे, अगर हम अपना प्रोटेक्शन अपने साथ में रखेंगे, तो दुनिया की कोई भी बैड एनर्जीज़ के अंदर ताकत नहीं है कि वो हमें अफेक्ट करे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी अगर हम स्ट्रांग है, हमारा ऑरा स्ट्रांग है, तो वो हमसे फाइट करके दूर चली जाती है।
तो मेन चीज़ तो हमको अपने कर्मास अच्छे रखने हैं, अपना ऑरा अच्छा रखना है और हमको भगवान के ऊपर बिलीव करना है। जो भी है दुनिया में इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। साइंस को भी इंसान ने ही फाइंड आउट किया है। विज्ञान आज इतना आगे बढ़ गया है कि हम दोनों तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके। अब डेली प्रैक्टिसेस क्या बताएंगे कर्मा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? मतलब जल्दी सुबह उठना या गरीबों को खाना खिलाना या वो भी हर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग रेमेडीज होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो घर में अपने रिलेटिव्स, जैसे आपके फादर है, फादर को रेस्पेक्ट देंगे डेली। आप फादर को मतलब फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे तो सन आपका अच्छा ही रहेगा। मार्च से रिलेटेड आप ब्रदर को अच्छा हैप्पी रखिए, ब्रदर के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए तो मंगल अच्छा रहेगा। बुध आपके सिस्टर्स एंड स्मॉल स्मॉल गर्ल्स जो होते हैं उनको टॉफ़ीज़ देने से भी बहुत अच्छा हो जाता है। जुपिटर आपके गुरु टीचर्स को अच्छे रिलेशन से बहुत अच्छा हो जाता है। और आप देवी देवताओं को भी मानते हो तो भी गुरु अच्छा होता है। नेक्स्ट शुक्र, आप जैसे इतर परफ्यूम्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाते हैं तो वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु केतु जैसे हैं तो ये मेडिटेशन से आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु केतु का नेगेटिव पार्ट है, आप सब सुनते हैं, बट पॉजिटिव पार्ट भी बहुत अच्छा है। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और केतु ये सबकॉन्शियस माइंड है। केतु मोक्ष की तरफ भी लेके जाता है, तो राहु सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस भी देता है। तो आप जैसे प्लैनेट को रखोगे वैसे ही वो रिजल्ट देता है। और शनि आपके आसपास काम करने वाले मज़दूर होते हैं, वो शनि है। अब अपने काम वालों को जितना खुश रखोगे आपके लाइफ में उतना गेंस मिलेगा, क्योंकि हर एक कर्मास हम करने के लिए आए हैं दुनिया में और ये छोटे छोटे कर्मास तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये छोटे छोटे कर्मास करके भी हम अपने लाइफ को बहुत इजी और अच्छा बना सकते हैं। और अपने माँ को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि माँ चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक है। ये जो आजकल ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, एंजाइटी प्रॉब्लम, ये सब चंद्रमा की वीक होने से होता है। आप जितना माँ से प्रेम करोगे, आप सिल्वर बर्तन को यूज़ करोगे वो पानी पीने के लिए और पानी का रिस्पेक्ट करोगे, पानी को वेस्ट नहीं करोगे, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग रहेगा। एंड आप अगर मून मतलब फुल मून के दिन थोड़ा बैठ जाओगी चंद्रमा की चांदनी में, तब भी मून बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप अपने प्लैनेट्स को बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर इसके नेगेटिव आप जाओगे तभी आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। ओके, मतलब ये तो आपने सही बताया, बट आपको नहीं लगता है कि कभी कभी ये प्रैक्टिसेस लोगों के अंदर एक फियर बना के रख देती है? मतलब ऐसे थोड़े लोग होते होंगे जो बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, जो बोलते हैं अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही इनटू एस्ट्रोलॉजी होते हैं और उनके अंदर फियर क्रिएट होता है, तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे? हाँ, बट ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और हर मंदिर में जाते हैं, हर पंडित के पास जाते हैं और एक पंडित से एक सलाह ले ली, दूसरे पंडित से दूसरी सलाह ले ली। मेरा मानना यही है कि आप एक एक चीज़ को समझो और प्रैक्टिकली समझो, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली उस चीज़ को यूज़ करके देखो। एंड आप एक एक प्लैनेट को समझो और फिर उसकी रेमेडीज़ करो, तब वो बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे इसने ये बोल दिया ये अंगूठी पहन ली, उसने वो बोल दिया ये दान कर दिया, ये पूजा करवा दी, ऐसे मत करा कीजिए। आप थोड़ा खुद का दिमाग भी यूज़ कीजिए और थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और एक चीज़ है कि आपके अंदर ही आपके आंसर्स मिल जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर दिया है भगवान ने कि आप अगर अपने रेगुलर मेडिटेशन करते हो और आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो भगवान ने इतनी ताकत दी है कि अपने आंसर आप खुद के अंदर सर्च कर सकते हो। और आपके सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसी जगह है जहाँ से आपको खुद के आंसर मिल जाते हैं। ओके, ये तो बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया। मतलब आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे जो एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में भी फेस करते हैं। अ, तो अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अभी अप्रैल का महीना आने वाला है, तो
ये मंथ किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और कौन सी नंबर को, कौन से मूलांक को या कौन से कुंडली को बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है and बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन भी। सी, अप्रैल 4 नंबर मंथ है, राहु का नंबर है, अगेन हॉलीडेज टाइम है, ठीक है। लोग ये टाइम पे बहुत एंजॉय करेंगे, हॉलीडेज़ भी रहेंगे, बट राहु ऐसा प्लैनेट है जो दिमाग से रिलेटेड होता है। एंड जो भी राशियाँ चल रही है, जैसे मैंने बोला 2.5 दिन चंद्रमा चलता है तो उस हिसाब से आपके राशिस इफ़ेक्ट होते हैं। बट ये टाइम पे सबसे ज़्यादा मेष राशि को और मीन राशि और कुंभ राशि को प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 7.5 चल रही है, उनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड जैसे अभी वॉर की बातें चल रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो एंड बहुत सारे अभी मार्केट में बातें आ रही है कि गैस की प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास मोदी जी है तो हमको कोई डरने की बात नहीं है। गैस के बदले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ हो रही है, पेट्रोल के बदले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ हो रही है। तो मोदी जी ने भी हमारे लिए इतना एफ़र्ट किया, तो हम भी थोड़े एफ़र्ट करेंगे। और राहु दिमाग का 4 नंबर दिमाग का नंबर है, तो थोड़ा तो हमारे दिमाग भी चलेंगे, तो हम ऑल्टरनेटिव यूज़ेस निकालेंगे और गैस के बदले चूल्हे के यूज़ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, हम व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं, हम मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, बस हमको अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत है और बस दिमाग का मंथ आने वाला है, तो आप देखो कितने कितने नए नए ट्रिक्स निकलेंगे अप्रैल मंथ में। ओके, आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है वर्ल्ड वॉर के ऊपर? ये जो वॉर हो रही है, ये ऑलरेडी मतलब जैसे अभी हम वीडियोस देखते हैं पुराने, तो जैन के मंथ में ही कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी। तो आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है अभी ये वर्ल्ड वॉर के ऊपर? से मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है और सबके माइंड में बहुत सारा एक डर बैठा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर होगा, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। बट अप्रैल महीने तक इतने सारे, देखो कोरोना को हमने झेल लिया तो वॉर को झेलने में कोई बड़ा बात नहीं है। एंड वॉर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब इस बार 2 बड़े ग्रहण एक ही महीने में आ गए थे और पैनिक का टाइम था, पैनिक हो गए लोगों ने, और लोग एक प्रेडिक्ट करता है तो उसके पीछे दूसरा वीडियो बनाता है, फिर तीसरा वीडियो बनाता है। इस तरह से वीडियोस से ही लोग पैनिक हो रहे हैं। एक्चुअल में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी तो इन्होंने हाइप कर दिया वीडियोस बना बना के। एंड अप्रैल मई तक तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही, और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जैसे मेरे प्रिडिक्शन से भी आगे लोगों को मेंटल टॉर्चर ना हो, इसलिए मैं कोई बड़ा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहती हूँ। बाकी लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप एक का वीडियो देख के दूसरे वीडियो ना बनाएं और इस तरह से लोगों को डराए ना। डरने से लोग, जितनी प्रॉब्लम होती नहीं है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो लोग वीडियो बना रहे हैं उसके पीछे लोग गैस के ब्लैक कर रहे हैं, पेट्रोल ब्लैक कर रहे हैं, सब ये लोग कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। बाकी जितना प्रॉब्लम नहीं है उससे ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप ये पूरे सिचुएशन के बारे में बहुत पॉजिटिव है और आप कुछ पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहती है क्राउड के बीच में। तो आज की कॉन्वर्जेसन हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर बात की, जो अभी करंट लाइफ से भी रिलेटेड है, जो जनरल क्वेश्चंस तो जो यूजुअली सबको हो सकते हैं या होते हैं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपको न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एनर्जीज़ के बारे में जानने का इंटरेस्ट है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।